अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड से रिलेटेड। ठीक है, प्लास्टिड जो टॉपिक है आपके पास पीएफडीसी सिलेबस में शामिल है। इवन जो आपके पास नम्स और ईटा का जो टेस्ट होता है उसमें भी ये टॉपिक शामिल है। तो मैं इन सब को एक ही लेक्चर में आपको यहाँ पर कवर करके दूंगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, क्योंकि इंट्रोडक्शन से हर साल एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और ये इंट्रोडक्शन आपको पता होगा कि ये सिंपल इंट्रोडक्शन में यहाँ पर नहीं देता। मेरा जो इंट्रोडक्शन होता है इसमें से तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही हैं। अब इंट्रोडक्शन में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको याद करनी है, ठीक है, ये जो प्लास्टिड्स हैं ये बेसिकली इट इज फाउंड इन, ये आपको प्लांट सेल के अंदर मिलेंगे, प्लांट सेल। उसके अलावा ये आपको मिलेंगे अल्गल सेल के अंदर, जो अलजी के सेल होते हैं उनके अंदर। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीजें भी मेंशन की जाती हैं। ठीक है, यहां पर मैं मेंशन करता जा रहा हूं। सेकंड नंबर पॉइंट, जो प्लास्टिड हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल, मीन इनके पास मेम्ब्रेनस होती है। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि जो प्लास्टिड्स हैं ये बेसिकली डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, और हम पीछे पढ़कर आए हैं जो डबल मेम्ब्रेनस में और कौन कौन आ जाता है आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है डबल मेम्ब्रेनस में, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये भी आपके पास इसी में आ जाता है। यहां तक बात हुई आपके पास इनकी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। उसके अलावा जो प्लास्टिड्स हैं इनमें पिगमेंट भी मिलते हैं आपको। ठीक है, ये मोस्टली आपके पास पिगमेंटेड होते हैं। इनके फर्दर टाइप्स आते हैं वो हम डील करेंगे। मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज द सेल। ठीक है, हम उसे कहते हैं प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड से रिलेटेड एक और चीज भी मैं यहाँ पर बता दूं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी आपके पास जितने भी प्लास्टिड आपको नजर आएंगे सारे के सारे एक स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर उनका है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्टिड। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिड, all type of plastids are formed from a precursor structure called, हम उसे कहते हैं प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड, जितने भी प्लास्टिड हैं वो सब के सब इसी प्रोप्लास्टिड से क्या हैं, इनसे बने हुए हैं। ये बात जरूर नोट कर दें, मैं इनको कंप्लीट हाईलाइट करूंगा। ठीक है, अब आते हैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं बात करता हूं इसी प्रोप्लास्टिड के रिलेटेड। जो आपके पास प्रोप्लास्टिड है इसी से रिलेटेड मैं इनके बारे में कुछ चीजें यहां पर नोट करवाऊंगा। जो प्रोप्लास्टिड है बेटे ये आपके पास यंग इमेच्योर, इमेच्योर हम उसे कहते हैं जो मेच्योर ना हुआ हो, यंग इमेच्योर और डेवलपमेंट प्लास्टिड एंड डेवलपिंग प्लास्टिड होता है। वो प्लास्टिड होता है जो कि यंग होता है, ठीक है, और उसके साथ इमेच्योर होता है और डेवलपिंग होता है, मतलब वो अभी उसको डेवलप होने में टाइम लगता है। ठीक है, लाइक आपके पास क्लोरोप्लास्ट है तो वो प्लास्टिड कंप्लीटली डेवलप है, कंप्लीटली मेच्योर है। ठीक है, अब उसको मेच्योर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम उसके बचपन की बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका बचपन होता है प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड जो है आपके पास ये बचपन है, ये बचपन है। जितने भी आपके पास प्लास्टिड आपको नजर आएंगे उनका जो बचपन आपको नजर आएगा वो है आपके पास प्रोप्लास्टिड। ये आपके पास यंग होता है, इमेच्योर होता है और डेवलपिंग प्लास्टिड होता है। इसमें एक और चीज भी मैं ऐड करूंगा जो कि आपको जरूर आपको नोट कर देनी चाहिए।
अच्छा, वो ये है कि जो प्रोप्लास्टिड होते हैं they can divide and redivide in meristematic cell. They can divide and redivide in meristematic cell. ये डिवाइड हो सकते हैं या फिर रीडिवाइड हो सकते हैं मेरिस्मेटिक सेल के अंदर। एक और बात भी मैं यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि जो आपके पास प्रोप्लास्टिड होते हैं ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनिल्स होते हैं। दीज आर द सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनिल्स। ठीक है, ये बात थी आपके पास प्रोप्लास्टिड से रिलेटेड। ठीक है, यहां तक आप क्लियर हुआ? चलें, अब मैं आता हूं सबसे पहले जो आपके पास है वो है क्लोरोप्लास्ट। मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड की। कितने टाइप्स होते हैं प्लास्टिड के वो मैं यहां पर आपको बताऊंगा। जो बेसिक टाइप्स यहां पर मेंशन किए जाते हैं उसमें आपके पास क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, उसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट, देन आपके पास क्रोमोप्लास्ट। ये तीनों जो टाइप्स हैं ये हैं प्लास्टिड की। ठीक है, ओके। सेकेंड जो टाइप मैंने बताई दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड टाइप जो आपके पास है दैट इज क्रोमोप्लास्ट। तीनों टाइप्स आपको आनी चाहिए। देखिए, ये सारी जो टाइप्स हैं वो बेसिकली एक स्टेज से पास हुई हैं। उस स्टेज को हम पढ़कर आए प्रोप्लास्टिड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जो ये जो आपके पास प्रोप्लास्टिड है। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक प्रोप्लास्टिड है। ठीक है, एक प्रोप्लास्टिड है और जब ये मेच्योर होता है, ठीक है, एक आपके पास आ जाता है चलें यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर दें आपको। ये जो मैंने आपको यहाँ पर शो किया है दिस वन इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो आपके पास प्रोप्लास्टिड है वो क्या करता है क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है या फिर ये कन्वर्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। किसके अंदर? ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। ल्यूकोप्लास्ट, यहां पर आपके पास आ गया ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, और थर्ड आपके पास यहां पर मैं मेंशन करूं तो वो आपके पास आता है दैट इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये आपके पास ल्यूकोप्लास्ट और ये आपके पास क्रोमोप्लास्ट। यहां पर एक ट्रिक के तौर पर आप नोट कर लें कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये आपके पास जो कलर देगा वो देगा ग्रीन कलर। ठीक है, और ग्रीन के अलावा जितने भी कलर हैं एक्सेप्ट ग्रीन, बाकी जितने भी कलर हैं वो आपको प्रोवाइड करता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट को फर्दर हम डिवाइड करते हैं कैटेगरीज के अंदर। इसको फर्दर हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी यहां पर आपके पास मेंशन की जाती है, को हम नाम देते हैं अमाइलोप्लास्ट का। किसका? अमाइलोप्लास्ट का। और दूसरी जो कैटेगरी हम यहां पर मेंशन करते हैं ये जो कैटेगरी मैंने यहां पर मेंशन करनी है दैट इज कॉल्ड इलियालोप्लास्ट। इलियालोप्लास्ट। और जो थर्ड कैटेगरी यहां पर आपके पास मेंशन की जाती है, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें, तो हम नाम देते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। इसको हम नाम देते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। चलें इसको एक और नाम भी देते हैं प्रोटियोप्लास्ट। प्रोटियोप्लास्ट भी नाम देते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको यहाँ पर एक स्केच आपके माइंड के अंदर ड्रॉ कर दिया है कि कैसे
टाइप्स होते हैं आपके पास इन प्लास्टिड के। अब हम इनको एक एक करके डील करते हैं, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स आपके पास इनके अंदर डिस्कस की जाती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले के पास आपको पता होना चाहिए, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज द ग्रीन प्लास्ट। ये जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये क्या होते हैं, ये ग्रीन प्लास्टिड होते हैं। दीज आर द ग्रीन प्लास्टिड्स, ठीक है। और ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के जो आपके पास ग्रीन पार्ट नजर आते हैं वहां पर ये मौजूद हैं, प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो सर कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें आ जाता है आपके पास लीव्स, उसके अलावा आपके पास आ जाते हैं वुडी स्टेम, और जो लास्ट आपके पास आता है वो आता है अनराइपेंड फ्रूट कवरिंग। जो आपके पास अनराइप फ्रूट होता है उनकी जो कवरिंग होती है वहां पर आपको मिलेगा अनराइपेंड फ्रूट कवरिंग, ठीक है। ये आपके पास मैंने बात की कि जो मिलता है आपको ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर, जिसमें लीव्स, वुडी स्टेम और अनराइपेंड फ्रूट कवरिंग आ जाती हैं। इसमें मैं अब थर्ड पॉइंट की मैं बात करूंगा, ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके शेप के बारे में और साइज के बारे में। ये बात आप नोट कर लें, इनका जो शेप होता है और साइज होता है ये चेंज होता रहता है, ठीक है। इनका शेप और साइज दोनों चेंज होते रहते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात भी नोट कर लें, चले मैं ये बात यहाँ पर मेंशन कर दूं, शेप साइज वेरी, वेरी का मतलब चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर एक और बात नोट कर लें इनके डायमीटर से रिलेटेड, क्योंकि डायमीटर जो आपके पास है सिर्फ और सिर्फ केपीके की बुक के अंदर, इस वजह से मैं यहाँ पर जो पॉइंट आई है तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो डायमीटर होता है इनका वो होता है 4 to 6 माइक्रोमीटर। 4 to 6 माइक्रोमीटर ये इनका डायमीटर है जो कि मेंशन किया जाता है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है। 4 to 6 माइक्रोमीटर। यहां तक बात हुई इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब हम इनको और ज्यादा डिटेल के साथ डील करते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये बात नोट कर लें, क्लोरोप्लास्ट जो आपके पास होता है ये एक, चले यहां पर मैं मेंशन कर दूं, ये एक आपके पास हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर होता है। इट इज द हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर विथ स्मॉल ग्रेन्यूल्स। इसमें आपको कुछ छोटे से ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं, उस ग्रेन्यूल्स को हम क्या कहते हैं, उस ग्रेन्यूल्स को हम कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं, ग्रेना। ये कुछ टर्म्स हैं, आप इनको नोट करते जाएं। हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर विथ स्मॉल ग्रेन्यूल्स, उन ग्रेन्यूल्स को हम कहते हैं ग्रेना, ठीक है। अब ये ग्रेना जो होती हैं ये बेसिकली एम्बेडेड होती हैं मैट्रिक्स के अंदर। दीज ग्रेना एम्बेडेड। अब एम्बेडेड का मतलब मैंने आपको जो सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक था वहां पर प्रोटीन क्योंकि एम्बेडेड होती हैं तो वहां पर मैं समझा कर आया हूं, तो काइंडली वो लेक्चर सुन लें उसके बाद यहाँ पर आए। एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। जो बच्चे डिटेल के साथ टॉपिक वाइज में ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, आपके पास एमडीकेट 2025 से लेकर आगे जितने भी एमडीकेट होंगे और नम्स एंड इवन ईटा, इन सब में यही आपके पास काम आएंगे लेक्चर्स, और किसी भी लेक्चर की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो टिप्स आपको लेक्चर्स के स्टार्ट में आपको स्क्रीन पर शो होती हैं उन टिप्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन आपको लिए ये लेक्चर्स इनफ हैं, कोई भी बुक बाय करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा चलें अब हम आते हैं इनके कुछ जो पॉइंट्स आए एमडीकेट से रिलेटेड, उस में से मैं यहाँ पर बात करूंगा। यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है इनके अराउंड एक एनवलप होता है, ठीक है। वो एनवलप याद कर लें, जो एनवलप होता है इट इज द डबल मेम्ब्रेनस एनवलप। क्या होता है आपके पास, डबल मेम्ब्रेनस एनवलप होता है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं इसमें स्ट्रोमा की, ये बात हुई आपके पास एनवलप से रिलेटेड। अब मैं बात करता हूं स्ट्रोमा की, ठीक है। जिस तरह हम माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़कर आए हैं जो मैट्रिक्स होता है लिक्विड लाइक, इसी तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी लिक्विड की तरह एक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। जिस तरह सेल के अंदर आपको एक लिक्विड फ्लूइड सब्सटेंस मिलेगा साइटोप्लाज्म कहते हैं, इस तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। इससे समझेंगे क्लोरोप्लास्ट का साइटोप्लाज्म जो होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। अब
मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, उसमें यही कवर करता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इट कवर, ये पूछी जाती है आपके पास एग्जाम के अंदर कि जो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम है क्लोरोप्लास्ट का, वो कौन कवर करता है? वो स्ट्रोमा कवर करता है। तो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट फॉर दिस, इसमें मैं बात करूंगा आपके पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं स्ट्रोमा के अंदर। इसमें मैं मेंशन करूंगा सबसे पहले प्रोटीन को। प्रोटीन्स आपके पास इसमें आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरह जो एंजाइम्स है वो भी इसमें आपके पास आ जाते हैं। और ये जो प्रोटीन और एंजाइम है ये बेसिकली केल्विन साइकिल में, जो आपके पास हम आगे पढ़ेंगे बायोएनर्जेटिक्स में, वहां पर जो आपके एंजाइम्स की जरूरत होती है ना, वही एंजाइम आपके पास इस स्ट्रोमा में मौजूद होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एमडीकेट के अंदर। चांसेस है 2025 में भी पूछे जाएं कि केल्विन साइकिल के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। वैसे भी मैं एंजाइम वाले चैप्टर में डिस्कस कर आया हूं, लेकिन यहां पर मैं अगेन बता रहा हूं, ठीक है। चलें, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक और चीज भी नोट कर लें, इसमें डीएनए आ जाता है स्ट्रोमा के अंदर, सर्कुलर डीएनए होता है, वो भी इसी में शामिल है, ठीक है। राइबोसोम आ जाता है स्ट्रोमा के अंदर, और ये जो राइबोसोम आपसे पूछा जाता है 70S या 80S है, तो इसमें आता है 70S। ये हुई बात आपके पास राइबोसोम की, ठीक है। चलें, क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी आप ये बात नोट कर लें, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं। चलें यहाँ पर नीचे, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनिल। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनिल, यही बात जो माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने बताई थी। जो भी आपके पास ऑर्गेनिल डीएनए कंटेन करता है, राइबोसोम कंटेन करता है, प्रोटीन बनाना जानता है, प्रोटीन बनाता है खुद से, तो हम उसे कहते हैं कि वो ऑर्गेनिल जो है आपके पास वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनिल है। क्या है आपके पास? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनिल। ये बात जरूर नोट कर दें। अब मैं आता हूं नेक्स्ट, यहां पर जो मैं डिस्कस करूंगा वो करूंगा थाइलाकोइड से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन चले मैं थाइलाकोइड से रिलेटेड कुछ चीजें यहां पर मैं आपको मेंशन कर देता हूं। ओके, सो अब हम बात करते हैं थाइलाकोइड से बारे में। थाइलाकोइड्स, ठीक है। अब ये जो थाइलाकोइड्स है, इसमें ये नोट कर लेंगे, जो थाइलाकोइड्स हैं ये बेसिकली फ्लैट वेसिकल्स होते हैं। दीज आर द फ्लैट वेसिकल्स which arrange themselves which arrange themselves to form grana and intergrana। ये बात नोट कर लें, जो थाइलाकोइड्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये बेसिकली फ्लैटेंड वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि खुद को अरेंज करते हैं ग्रीना और इंटरग्रीना को बनाने के लिए, ठीक है। ये बात नोट करें, ये थाइलाकोइड जो है ये फ्लैटेंड वेसिकल्स होते हैं जो अरेंज करते हैं खुद को ग्रीना और इंटरग्रीना बनाने के लिए। ग्रीना और इंटरग्रीना क्या है, इस पर जाने से पहले मैं बता दूं, थाइलाकोइड्स जो होते हैं ये फर्दर दो टाइप्स के मेंशन किए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोविंस की बुक है वहां पर मेंशन है, बाकी दूसरी प्रोविंस के अंदर नहीं है। एक आपके पास होती है स्मॉल थाइलाकोइड्स, स्मॉल थाइलाकोइड्स, और जो दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड लार्जर थाइलाकोइड्स, ठीक है। स्मॉलर थाइलाकोइड्स, लार्जर थाइलाकोइड्स, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए स्मॉल थाइलाकोइड्स और लार्ज थाइलाकोइड्स को। अब बहुत से स्टूडेंट परेशान होंगे कि सर स्मॉल थाइलाकोइड्स और लार्ज थाइलाकोइड्स क्या है? देखिए जो स्मॉल थाइलाकोइड्स है हम इसको बेसिकली ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेना। ये किस्म का ग्रेना होता है। स्मॉल थाइलाकोइड्स जो है वो ग्रेना है, और लार्ज थाइलाकोइड्स हम कहते हैं इंटर ग्रेना को।
इसे इंटरग्रेना को बोलते हैं। अब स्मॉल थैलेकॉइड्स के बारे में ये बात याद रखें, जो आपके पास स्मॉल थैलेकॉइड्स होता है ये बेसिकली डिस्क लाइक शेक की तरह होते हैं। दे आर लाइक डिस्क लाइक शेक, ठीक है। उसके अलावा ये जो ग्रेना है आपके पास, ये बेसिकली पाइल्स होते हैं थैलेकॉइड्स के। दीज आर द पाइल्स ऑफ thylakoids, piles of thylakoids stacked on each other, stack on each other, ठीक है। लाइक आप इसको इस तरह समझें, ये आपके पास एक थैलेकॉइड है, ठीक है। ये जो आपके पास जो स्टेक बन रहा है, इस पूरे स्टेक को हम नाम देते हैं, इस पूरे स्टेक को हम नाम देते हैं ग्रेना का, या हम इसे कहते हैं स्मॉल थैलेकॉइड्स, ठीक है। जिस तरह आप जब बच्चे थे तो आप क्या करते थे, आपके पास ईंट थी, ठीक है, फिर दूसरी ईंट ऊपर रखते थे, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पंचवी, ठीक है। तो ये सारी ईंटें को आप ऐसे समझिए आपके पास क्या है, ये आपके पास थैलेकॉइड्स हैं। अब ये जो आपके पास थैलेकॉइड्स की पाइल बनकर एक स्टिक पूरा बनाए, हम इसे कहते हैं ग्रेना या स्मॉल थैलेकॉइड्स भी बोलते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल के तौर पर बोल दूं, लाइक क्वींस, जो आपके पास क्वींस हैं या ब्रिक्स हैं, हम इसे कहते हैं ग्रेना या स्मॉल थैलेकॉइड्स, ठीक है। इसमें कुछ और एडिशनल चीजें मेंशन की जाती हैं, वो भी मैं नीचे यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये जो आपके पास स्मॉल थैलेकॉइड्स होता है, इसमें ईच ग्रेनम कंसिस्ट ऑफ 25 to 50 थैलेकॉइड्स। ये जो आपके पास स्मॉल थैलेकॉइड्स में जो आपके पास ग्रेनम होती है, हर ग्रेनम मिलकर, हर ग्रेनम के पास 25 से 50 तक 25 to 50 थैलेकॉइड्स होते हैं। ये बात नोट कर लें, हर ग्रेनम के पास 25 से लेकर 50 थैलेकॉइड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा चलें, इसमें एक और चीजें भी आप नोट करते जाएं। एंड देयर आर अबाउट, और इसमें 40 to 60 कितने, 40 से लेकर 60 तक ग्रेना आपको हर क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेंगे। एंड देयर आर अबाउट 40 to 60 थैलेकॉइड्स, सॉरी, देयर आर अबाउट 40 to 60 ग्रेनास फाउंड इन ईच क्लोरोप्लास्ट। हर क्लोरोप्लास्ट में जितने भी आपके पास है उसमें तकरीबन 25 से लेकर, सॉरी, 40 से लेकर 60 तक आपको ग्रेना मिलेंगे, ठीक है। और ग्रेना में आपके पास थैलेकॉइड्स तकरीबन कितने होते हैं, 25 से लेकर 50 तक आपको थैलेकॉइड्स नजर आते हैं। अब मैं बात करता हूँ लार्जर थैलेकॉइड्स की, जिसको हम कहते हैं इंटरग्रेना। एक और बात नोट कर लें, ये जो आपके पास होता है ये बेसिकली ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और ये जो लार्ज थैलेकॉइड्स होता है इट इज नॉन ग्रीन कलर, ये नॉन ग्रीन कलर का होता है, दैट मीन इनका जो कलर है वो ग्रीन नहीं होता। उसके अलावा ये क्या करते हैं, दे इंटरकनेक्टेड ग्रेना, ये जो ग्रेना है आपके पास उनको कनेक्ट करते हैं आपस में, दे इंटरकनेक्टेड दी ग्रेनास, ठीक है। उसके अलावा इसमें बस यही कुछ पॉइंट्स थी इनसे रिलेटेड जो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन की। और एक और चीज भी मेंशन की जाती है, जो लार्ज थैलेकॉइड जो इंटरग्रेना होते हैं ये कलरलेस होते हैं, इनके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता। ये बात हुई इंटरग्रेना की, ग्रेना की, जिसको हमने स्मॉल थैलेकॉइड्स का भी नाम दिया, ठीक है, और इंटरग्रेना को जिसको हमने लार्ज थैलेकॉइड्स का नाम दिया। ये दोनों चीजें आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं। अब मैं कुछ और एडिशनल चीजें आपको यहाँ पर बताऊंगा, वो भी आप नोट करते जाएं। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड कुछ फंक्शन है उसके बारे में मैं बताऊंगा, ओके। जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, ये कहा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है दीज आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये क्या है, साइट है फोटोसिंथेसिस की।
मतलब जो फोटोसिंथेसिस है वो मोस्टली आपके पास इसी क्लोरोप्लास्ट में होता है। और फोटोसिंथेसिस के अंदर भी हम फर्दर अगर जाएं इसके अंदर तो आपके पास दो टाइप के रिएक्शन मेंशन किए जाते हैं। एक होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन